हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है और आज का विशेष दिन है। पाशांक उष एकादशी भी आज बोलते हैं, जिसका एक और नाम है पाप अंकुश एकादशी। तो ये भगवान कृष्ण इसके बारे में जो है पूरा वर्णन करते हैं। तो क्योंकि आज एकादशी ये जो है पाप अंकुश एकादशी है, तो उसके बारे में आज हम पहले श्रवण करते हैं और उसके बाद कल जहाँ पे रामायण का पाठ छोड़ा था वहां पे हम चर्चा करेंगे। तो वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज जो है पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से कि आप कृपया करके मुझे इस एकादशी के बारे में बताइए। और कृष्ण भगवान पहले बताते हैं इस एकादशी का महत्वपूर्ण मुख्य चीज ये है, पाप अंकुश, अर्थात सारे पाप नाश करने में महत्वपूर्ण है। और आज के दिन बताया जाता है विधि के हिसाब से हमें भगवान के विग्रह की विशेष रूप से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु की, कृष्ण की जो है पूजा अर्चना करता है और सेवा करता है, तो बताया जाता है उनको इस भौतिक जगत में स्वर्गीय आनंद, हेवनली प्लेजर्स की प्राप्ति होती है और अंत में उनको मुक्ति भी प्राप्त होता है। तो आज के दिन भक्ति करना इतनी शक्तिशाली है, बताया जाता है कि उसका फल स्वरूप में आपको स्वर्ग के आनंद इस पृथ्वी में मिलेंगे और जब आप शरीर त्यागेंगे तो आपको भगवत धाम जाने मिलेगा। तो बोलते हैं सिर्फ आज के दिन कृष्ण भगवान को, विष्णु को जो हम प्रणाम करते हैं, जो गरुड़ के ऊपर विराजमान रह के जो है कार्य करते हैं, तो बताया जाता है उनको वो फल मिलता है जो बाकी लोगों को बहुत तपस्या करके या बहुत इंद्रियां वश में अपना करके जो फल मिलता है, वो आज के दिन में भक्ति करने से प्राप्त होता है। तो फिर बोलते हैं कि व्यक्ति ने भले ही अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हों या ऐसे जो है पाप किए हों जो सबसे निम्न माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नरक से बच सकते हैं अगर वो आज के दिन भगवान की भक्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बोलते हैं जितने भी पृथ्वी पे तीर्थ स्थल है, उन सब तीर्थ स्थल का फल प्राप्त होता है जो आज के दिन भगवान का नाम जप करता है। इसलिए हम लोग जो है हर एकादशी के दिन सभी भक्तों को प्रोत्साहन देते हैं ज्यादा से ज्यादा जप करें। और जैसे मैंने बताया हुआ है कि राधानाथ महाराज स्वयं 64 माला करते थे और सभी भक्तों से कराते भी थे। तो आज भी बम बहादुर प्रभु, आदित्य प्रभु और तुलसी विलास प्रभु ने, सब लोगों ने 64 माला किया है। तो हम और प्रोत्साहन देते हैं सभी भक्तों को, जो लोग भी ज्यादा से ज्यादा माला कर सके, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि आज के दिन माला करने से आप पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ स्थान है, सब जगह का गमन, सब जगह जाके आप स्नान किए हैं उसका फल मिलता है। तो फिर बोलते हैं कि अगर किसी ने भगवान का नाम जप किया है तो उसको यमराज को जो है देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही वो नीचे के किसी लोकों में जाता है अगर भगवान का नाम जप करते हैं तो। बोलते हैं आज के दिन एकादशी पालन करने से जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और 100 राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। और जितना भी ये फल मिल रहा है, 100 राजसूय यज्ञ और 100 अश्वमेध यज्ञ, ये दोनों को आप मिला दीजिए तो इसका 16 गुना बढ़ाएंगे। तो वो आपको फल मिलता है जब आप आज के दिन एकादशी पे फास्टिंग करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि इतना ज्यादा इस आज के एकादशी का फल का वर्णन किया गया है। तो बोलते तीनों लोकों में जो है इससे ज्यादा शक्तिशाली दिन नहीं होता है जो आज का एकादशी है, वो बताया जाता है। और फिर बोलते हैं, कहते हैं अगर कोई आज का पाप अंकुश एकादशी पालन नहीं करता है तो उनका क्या होता है। तो उसके बारे में बोलते हैं, जैसे पति को हमेशा एक जो पत्नी है, और विशेष रूप से यहाँ बताया गया वो ऐसी पत्नी है जो पूरी तरह से शुद्ध हो, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाती। तो वैसे ही जो लोग आज का एकादशी पालन नहीं करते हैं तो उनके जीवन में जो पाप किए हैं उन्होंने, वो पाप उनको एक बीवी के समान हमेशा उनको लगी रहती है, कभी छोड़ के नहीं जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है।
फिर बोलते हैं कि जो लोग ये एकादशी का पालन करते हैं उनको मुक्ति प्रदान होगा, या किसी की इच्छा है स्वर्ग में जाने की तो स्वर्ग में भी जा सकते हैं। जब तक इस पृथ्वी पे हैं तब तक उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और उनको धन प्राप्त होगा और साथ साथ बहुत सारा अनाज प्राप्त होगा सिर्फ आज के दिन पे एकादशी का पालन करने से। फिर बोलते हैं अभी कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, गंगा, गया, काशी और पुष्कर और यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र का जो पुण्य भूमि है वो इतना आपको फल प्रदान नहीं कर सकता जितना आज का एकादशी है, पाप अंकुश एकादशी, वो फल प्राप्त कराएगा आपको। फिर बोलते हैं यहाँ पे देखिए, ये बार बार हर एकादशी में वर्णन आता है कि दिन में पूरी तरह से फास्टिंग करना चाहिए, रात भर भी जागरण करना चाहिए, जो इस्कॉन में नहीं करते हैं। प्रभुपाद ने इसका वर्णन नहीं किया है पर यहाँ पे बताया गया है तो मैं बता रहा हूँ कि जो दिन भर में फास्टिंग करते हैं और फिर रात भर भी जो नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा में करते हैं, तो बताया जाता है निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाते हैं शरीर त्यागने के बाद। और उसके अलावा जिन्होंने ऐसा किया तो उनके माँ के तरफ से 10 पीढ़ियां भगवत धाम जाती है, पिता के तरफ से 10 पीढ़ियां भगवत धाम जाती हैं, और उस व्यक्ति की जो बीवी है या अगर बीवी ने किया है तो उसके पति है, उसके 10 पीढ़ियां भगवत धाम जाते हैं। ये फल प्राप्त होता है जो एकादशी का पालन करता है तो। और फिर बोलते हैं सारे के सारे वैकुंठ विमान में विराजमान होके जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी वर्णन किया गया कि पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और बड़े बड़े फूलों की माला होती है और सब जो है आध्यात्मिक जगत की ओर निकल जाते हैं। तो फिर बताया जाता है कि कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, बूढ़ा हो, अगर वो ये एकादशी पालन करता है तो उसका पूरी तरह से कल्याण हो जाता है, पूरी तरह से भक्ति में वो लग जाता है। तो भगवान का नाम बताते हैं हरि, क्योंकि वो हर लेते हैं विशेष रूप से सब पाप कर्म इस समय में। और कोई भी इस समय में कुछ भी दान करता है तो ये दान का उसको बहुत ज्यादा फल मिलता है, बताया जाता है। और उसके जितने भी अभद्र हैं जीवन में वो सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर बोलते हैं कि अगर कोई ये एकादशी पालन नहीं करता है तो उसका जीवन पूरा व्यर्थ है, वो ऐसे ही जन्म लेके मर रहा है बिना अपना जीवन का लक्ष्य पालन किए। तो बोलते हैं अगर कोई गरीब भी हो वैष्णव, लेकिन फिर भी उसको जो है कुछ ना कुछ तो दान करना चाहिए आज के दिन पे, तो जिससे उसका कल्याण हो सके। और जो लोग आज के दिन बताया जाता है सिर्फ पुण्य कार्य भी करते हैं, लोगों के लिए कुछ मकान बना के देते हैं या लोगों को जल देते हैं, तो उनको भी यमराज का शक्ल नहीं देखना पड़ता। तो बोलते हैं कि कई लोगों के ये एकादशी पालन करने से उनका दीर्घ आयु उनको प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, ऊंचा जन्म प्राप्त होता है और यहाँ तक कि सब बीमारियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जीवन के अंत में बताया जाता है, फिर से बोल रहे हैं कि वो विष्णु के भगवत धाम वैकुंठ में आगे निकल जाता है। तो इतना सब शुभ चीजों के बारे में वर्णन कर रहे हैं और ये कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं पाप अंकुश एकादशी का इतना महात्म्य है, ये सब ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है और जो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए स्वयं कृष्ण भगवान जो है अपने भक्त युधिष्ठिर महाराज को इतना विस्तार पूर्वक ये आज का जो एकादशी है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में कई लोग बहुत कुछ करते हैं पर वो जानते नहीं है कि भाई भौतिक जगत में आप कुछ भी कार्य करो, अगर भक्ति के बिना आप करोगे तो उसका कोई फल नहीं होने वाला है आध्यात्मिक रूप से, और भौतिक रूप से भी उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। तो अभी ये मैं आपको ब्रिटिशर्स के समय की बात बता रहा हूँ। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे तो बहुत सारे जगह पे कोबरा निकलने लगे थे, जो सांप कोबरा होता है। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने ऐसा ऐलान किया कि जो कोबरा लेकर आएगा जिंदा या मरा, विशेष रूप से मारा हुआ, तो हम उसको 5 रुपया देंगे। ये मतलब इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, 1947 से। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे उनको मालूम नहीं है कि जो है भारतीय लोग की बुद्धि कैसे चलती है। तो भारतीय लोग बहुत तेज होते हैं,
तो उनको जैसे मालूम चला कि अरे हम लोग को अगर एक सर्प, ये कोबरा सांप ला के देंगे तो 5 रुपया हमें मिलने वाला है, तो गांव गांव में जितने लोग थे वो लोग सब जो है छोटे छोटे सांप के बच्चे ला के उसको बड़ा कर रहे थे और वही सांप ला ला के दे रहे थे और पैसे कमा रहे थे। तो सांप जो है, जितने सांप की संख्या उनको खत्म करनी थी पूरे देश में, वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि लोग जो है इसका फार्मिंग कर रहे थे, इस सांप को बड़ा कर रहे थे और ला ला के दे रहे थे। तो अभी ब्रिटिशर्स को लगा रही है तो गलत, ये उनको मालूम ही नहीं चला कि भारतीयों की बुद्धि कैसे चल सकती है। तो उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, अब से ये स्कीम बंद हो गया। तो जितने भी फार्मर थे उनको बहुत गुस्सा आया, बोला अरे हम लोग इतना सांप को पाल रहे थे, पोस रहे थे, बड़ा कर रहे थे, दूध पिला रहे थे, ये सोच के 5 रुपया मिलेगा और ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं करके, तो अभी क्या करें इस सांप का। तो वो लोग लेकर आए और उन्होंने सब गांव वालों ने सारे के सारे सांप लाके शहर में छोड़ दिए। तो ये अभी भी डॉक्यूमेंटेशन है जिसे बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। ब्रिटिशर चाहते थे कोबरा खत्म करने के लिए और उसका जगह असर ऐसा हुआ, पूरे जो है शहरों में दुगना तिगुना जो है कोबरा आ गए, जब कितना पैसा दिया उसके बाद भी। तो कहने का मतलब है कि आप भौतिक रूप से भले ही ब्रिटिशर्स बोले या कोई भी नेता बोले, वो लोग कोई भी कार्य करते हैं, बिना भक्ति के आप कुछ भी कार्य करोगे वो विफल ही होने वाला है, उसका ज्यादा कल्याण नहीं होगा। अभी हमने कल जो है राम कथा हम लोग सुन रहे थे और राम कथा सुनते हुए हमने ये देखा कि कैसे भगवान राम को जो है जैसी वो सीता से मिल जाते हैं तो उनको इतना संपूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति होती है और वो बोलते हैं कि ये तो मेरी अंतरंग शक्ति है और मैं उनको कभी अलग नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये कार्य करना पड़ा, उनकी अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी जो है भविष्य के लोगों को बताने के लिए। तब भगवान शिव आते हैं और शिव बोलते हैं कि आपने जो है इतने शक्तिशाली रावण को अंत कर दिया है, जिससे आपकी जय जयकार तीनों लोक में, जब तक तीनों लोक का पूरा विध्वंस नहीं होता तब तक आपका जय जयकार चलता रहेगा, ऐसे करके भगवान शिव बोलते हैं। और फिर शिव भगवान बोलते हैं आसमान की तरफ देखते हुए कि आपके पिता जो है वो रथ पे आए हैं, वो स्वर्ग में निवास कर रहे थे इंद्र के साथ और वहां से जो है आपसे मिलने के लिए आए। तो अभी एक प्रश्न यहाँ पर ये आएगा हम सबके मन में कि राम के पिता होके वो भगवत धाम क्यों नहीं गए। तो एक आचार्यगण ये भी बोलते हैं कि उन्होंने राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा, तो इतना अपराध किया भगवान का, तो कैसे वो भगवत धाम जा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वो स्वर्ग लोक में है, तो इससे ये हम भक्तों को समझना चाहिए कि भाई हमें अपने तरफ से पूरी तरह से मेहनत करके भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं साक्षात भगवान राम के पिता भी भगवत धाम में नहीं है, स्वर्ग लोक में है और स्वर्ग लोक से वो नीचे आते हैं और वो राम और लक्ष्मण से बात करने के लिए। तो भगवत धाम जाना अगर दशरथ महाराज के लिए मुश्किल था जो राम के पिता थे, तो हमें ये सोचना चाहिए हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। कृष्ण भगवान गीता में तो बताते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज समझना है कि जीवन पर्यंत जितनी शक्ति अनुसार है हमें भक्ति करनी है, 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है और जितने अच्छे से सेवा कर सके करना है, फिर वो आगे भगवान के ऊपर है। तो यहाँ पे बताते हैं राम लक्ष्मण तुरंत जो है अपने पिताजी से जाके मिलते हैं दशरथ महाराज से और राम भगवान तुरंत उनके चरण पकड़ लेते हैं और प्रणाम करते हैं। और दशरथ महाराज जो है राम को अपने गोदी में बिठा देते इतने प्रेम से और बोलने लगते हैं कि मैं स्वर्ग में इतने समय से रह रहा था पर मुझे इतना आनंद नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको देखा अब मुझे असली आनंद मिल रहा है। तो देखिए दशरथ महाराज भले ही स्वर्ग का आनंद ले रहे थे, लेकिन स्वर्ग के आनंद लेते हुए वो बोल रहे थे मुझे इतना स्वर्ग में आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था जितना मुझे आपके संपर्क में आनंद प्राप्त हो रहा है, प्रभु राम को बोल रहे हैं। तो हमें भी समझना चाहिए कि जो हमें आनंद प्राप्त हो रहा है हरि कथा से, क्योंकि हरि कथा में हमें हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी शुद्धिकरण हुआ है हमें समझना चाहिए हरि कथा के द्वारा हम भगवान राम भगवान कृष्ण के संग में है। तो ये जो आनंद हमें जो मिल रहा है, जो हम भले 1 घंटा कथा करते हैं रोज, ये आनंद जो है स्वर्ग के आनंद से भी बढ़कर है। ये भगवान
के पिता दशरथ महाराज स्वयं बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं विनती करता हूँ सभी भक्तों से कि जुड़े रहें और श्रवण करते रहें। मेरे मेरे साथ श्रवण कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं और से श्रवण करिए, पर श्रवण करते रहिए, क्योंकि श्रवण करना मतलब भगवान के संपर्क में रहना। फिर दशरथ महाराज बोलते हैं कि कैकेयी ने जो शब्द बोले थे आज भी वो मेरे हृदय में हैं और मैं कभी भूल नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं अभी बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि आपका वनवास खत्म हो रहा है और अभी आप वापस जा रहे हो और आप भरत महाराज से मिलोगे और फिर से राजा बनोगे पूरे पृथ्वी के, और आपने विशेष रूप से रावण का अंत भी कर दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। भगवान राम हाथ जोड़ के अपने पिताजी को विनती करते हैं और बोलते हैं मेरा तो वनवास खत्म हो रहा है और जिस कार्य के लिए मैं आया था रावण का अंत करने के लिए वो भी हो गया है, पर मैं आपसे एक वर चाहता हूँ, मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ। तो उनके पिताजी दशरथ महाराज बोलते हैं हाँ हाँ बोलिए, जो वर मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तो बोलते हैं जब मेरे को वनवास हुआ था तब आपने बोला था कि मैं कैकेयी और भरत दोनों को जो है अपने जीवन से बाहर कर देता हूँ, क्योंकि उनके कारण मुझे राम से दूर होना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कैकेयी और भरत को वापस से स्वीकार कर लीजिए। तो महाराज दशरथ जो है मुस्कुरा के बोलते हैं अवश्य, आप जो भी बोलोगे मैं अवश्य स्वीकार करूंगा और मैं जो है कैकेयी और भरत को अपने जीवन में फिर जो है स्वीकार कर रहा हूँ। फिर दशरथ महाराज लक्ष्मण की ओर मुड़े और उनको गले से लगाया और बोले कि आपने बहुत उत्तम कार्य किया है, अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा की है, ये भक्ति किया है आपने, और आपको मालूम नहीं है पर आपके जो बड़े भाई हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और सारे देवतागण भी उनकी पूजा करते हैं। तो आपने जो कार्य किया है वो बहुत उत्तम है। फिर माता सीता को बोलते हैं कि आप राम के प्रति कोई मन में शंका मत रखिए, सिर्फ आपकी शुद्धता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ये अग्नि परीक्षा का कार्य किया था और पृथ्वी में हमेशा आजीवन काल के लिए आपका नाम रहेगा कि आप सबसे शुद्ध स्त्रियों में एक हैं, ऐसे करके बताते हैं। और ऐसे बोलते हुए दशरथ महाराज फिर से जो है रथ पे बैठ जाते हैं और वो रथ स्वर्ग की ओर निकल जाता है और भगवान राम जो है हाथ जोड़ के वहीं खड़े रहते हैं। तब तक वहां इंद्र आते हैं फिर, और इंद्र उनको बोलते हैं कि मैंने आपको दर्शन दिया है और मैं आपको वर देना चाहता हूँ। तो राम को बोलते हैं आप वर मांगिए, जो आपकी इच्छा है वो। तो राम भगवान अभी इंद्र से क्या वर मांग रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वो बोलते हैं जितने भी वानर इस युद्ध में जिनकी मृत्यु हो गई है, मैं चाहता हूं आप सबको जीवन दान दें और सबको जीवित करें। दूसरा, जितने भी जो पेड़ है बताया जाता है उन सभी पेड़ों पे जो है पूरे फल लग जाएं, और ये फल जो है ऋतु के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पूरे साल भर फल लगे रहने चाहिए, ऐसे करके बताते हैं। तो ये दो वर मांगते हैं, एक कि जितने भी वानर मारे गए थे सारे के सारे वानर को वापस से जो है मृत्यु से वापस से जाग जाए। दूसरा, जितने भी पेड़ है उन सारे पेड़ों पे फल लगे और ये ऋतु के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पूरे साल भर होने चाहिए। तो इंद्र भगवान बोलने लगे आपने जो ये वर मांगा है बहुत मुश्किल है, पर आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अवश्य पूरा कर रहा हूँ और मैं ये दोनों वर आपको प्रदान करता हूँ। तो जैसे ही दोनों वर प्रदान करते हैं तो बोलते हैं सारे वानर जो रणभूमि में मर चुके थे वो उठ जाते हैं और उनके घाव भी सारे भर जाते हैं, और जो मरे हुए थे वानर थे उनको ऐसा लगता है कि हम सोए हुए थे और नींद में से उठे हैं। और बताया जाता है कि वो भगवान राम को देखते हैं और एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हम तो मर चुके थे, ये सब प्रभु राम की कृपा है जिससे हमें वापस से जीवन प्राप्त हुआ है। फिर भगवान जो है विभीषण की ओर मुड़ते हैं और विभीषण जो है भगवान राम जी का अभिषेक के लिए बहुत सारा सामग्री लेकर आते हैं। अब देखिए विभीषण को मालूम था कि राम जी ने रावण का अंत किया है और उनके कारण जो है उनको जो है वहां का राज अभिषेक राजा बनाया गया है और वो उनकी सेवा में उनका अभिषेक करना चाहते थे। लेकिन राम भगवान बोलते हैं मेरे प्रिय विभीषण, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैं भरत से दूर हुआ हूँ तो मेरा जीवन अधूरा है और
भरत के बिना, क्योंकि भरत इतना तपस्या कर रहा है, नंदीग्राम में है वो भी जो है उसने भी अपने बाल पूरे जो है ऐसे जटा जैसे बना दिए हैं, वो भी जो पेड़ का खाल है वो ही पहना हुआ है, उससे दूर रहते हुए, और वो इतना तपस्या कर रहा है, उसके पीछे से मैं कोई आनंद नहीं भोग सकता। मेरा एक ही आपसे विनती है कि आप जल्दी से जल्दी मुझे अयोध्या लेके जाइए, क्योंकि मैं भरत से, अपनी माता से, और मेरी जो सौतेली माता है कैकेयी और उनसे सुमित्रा उनसे मिलना चाहता हूँ मैं। तो विभीषण बोलते हैं कि मैं तुरंत आपके लिए प्रबंध करता हूँ। वैसे विभीषण बोलते हैं मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको और इन सब वानरों को और लक्ष्मण सीता को सबको यहाँ जो है महल में रखवा के आपका अच्छे से जो है सेवा करूं, पर क्योंकि राम बोलते नहीं मुझे तुरंत जाना है, और वो ये भी बोलते हैं कि मैं चलकर जाऊंगा, अभी लंका में है वो, और बोले लंका से अयोध्या मतलब यूपी कितना लंबा है, तो बोले चलकर जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, आते आते तो मुझे 14 साल लग गए थे, पर मेरे जाने का प्रबंध करिए। तो जैसे ऐसा बोलते हैं तो विभीषण पुष्पक विमान मंगाते हैं। तो ये पुष्पक विमान वास्तविक रूप में कुबेर का था, जो रावण चुरा के लेकर आए थे। तो पुष्पक विमान में जो है वो लेकर आते हैं, उसमें राम लक्ष्मण सीता सबको बैठा देते हैं, और जो है वो उनको बोलते हैं कि हाँ उसमें सबको बैठा देते हैं, और फिर जब जाने का समय होता है तो बताया जाता है, इस पुष्पक विमान के बारे में वर्णन है कि विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। पूरा पुष्पक विमान सोने का बना हुआ है, और उसमें जो बैठने के आसन हैं, जो सीट्स हैं, वो वैदूर्य मोती से बने हैं, वैदूर्य जेम्स जिसे बोलते हैं। अभी जो कथा सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, ना आपको मालूम है वैदूर्य मणि क्या होता है, ना मुझे मालूम है, पर ये जो वर्णन किया है वो सुन रहे हैं। और बताया जाता है कि ये जो भी वाहन चालक है, जो भी अंदर बैठे हैं, उनके मन में जो इच्छा होती है वैसे पुष्पक विमान उनको लेके जाता है। और वो कभी भी कहीं भी समय जल्दी से जल्दी जा सकता था, ये इतना उस विमान में शक्ति था, पुष्पक विमान में। तो अभी वो बोलते हैं राम लक्ष्मण को कि अभी आप जैसी इच्छा करेंगे वैसे विमान चलेगा। तो जाने से पहले राम बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न होता था अगर विभीषण आप और सुग्रीव आप लोग सब भी मेरे साथ जुड़ जाते थे, तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ हाँ हम आएंगे। तो उससे पहले बोलते हैं विभीषण को जितनी भी वानर सेना है उनको आप खूब धन दीजिए, सोने के गहने दीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत युद्ध किया है, मेरे को बहुत मदद किया है। तो विभीषण सबको सब कुछ भेंट देते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि सारे के सारे, वो बोलते हैं वानरों को भी हम बिठा देते हैं, उनको भी लेके जाते हैं। तो भगवान राम बोलते हैं मुझे बहुत आनंद मिलेगा ये देखते हुए कि मैं अपने सारे मित्रों के साथ अयोध्या आ रहा हूँ। तो विभीषण, सुग्रीव, जितने भी वानर थे, हनुमान, अंगद, नील, सब आज चढ़ जाते हैं। तो वो बोलते हैं मैं कभी भी आप लोगों को आपका ऋण चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोग ने इतनी सेवा की है मेरे लिए। तो बोलते हैं कि आप लोग सब किष्किंधा चाहिए तो जा सकते हैं, और किष्किंधा में सुग्रीव जी के अंडर रह के आप लोग आगे अपना जीवन का कार्य कर सकते हैं। तो अभी तो सब रथ में चढ़ गए थे, और रथ में चढ़ते समय वो जाते समय वो बोलते हैं, तो अभी जैसे ही जा रहे हैं तो ऊपर से जब पुष्पक विमान में बैठे हैं सब लोग, तो प्रभु राम जो है माता सीता को बताते हैं कि ये है रणभूमि, यहाँ पे सारे राक्षसों ने जो है युद्ध किया था, और सभी ने अपना जान दिया है आपके लिए। फिर बोलते हैं ये जगह था जहाँ रावण को हमने मारा, ये जगह है जहाँ कुंभकर्ण को मारा, यहाँ इंद्रजीत को मारा, यहाँ प्रसाद को मारा। तो देखिए राम भगवान कितना ध्यान रखते थे माता सीता का। युद्ध हो चुका है, लेकिन युद्ध के समय सीता माता थी नहीं, सीता माता अशोका वाटिका में थी। तो हवा से जब जा रहे थे विमान से, तो उस विमान से दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ यहाँ हमने युद्ध किया। फिर यहाँ बताते हैं कि हमने यहाँ से लंका से सेतु बंध बनाया, और यहाँ पे जो है सेतु बंध जो बनाया है वो बताया जाता है एक तीर्थ स्थान बन गया है। जो भी यहाँ पे स्नान करेगा उसके सारे पाप का नाश हो जाएगा, ऐसे प्रभु राम सीता को बताते हैं।
और जैसे ही राम जो है किष्किंधा के ऊपर पहुंचते हैं तो सीता माता बोलती हैं कि देखिए इतने सारे वानरों ने आपकी सेवा की है, मैं चाहती हूँ उनकी जो भारियां हैं, उनकी जो बीवी हैं, उनको भी साथ ले लीजिए। तो राम भगवान जो है सीता माता का इच्छा पूरी करते हैं, विमान को नीचे लाते हैं और सुग्रीव और सारे वानरों को बोलते हैं जाइए आप अपनी अपनी बीवियों को लेकर आइए। और सारे बीवियों को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर ऋषि श्रृंग पर्वत दिखाते हैं और बोलते हैं माता सीता को कि ये वो जगह है जहाँ मैं सुग्रीव से मिला था। फिर वहां पे एक जो है पंपा नदी वो दिखाते हैं, जो पूरा उस समय बताया जाता है पंपा नदी में नीले रंग के कमल थे। नीले रंग के कमल से पूरा खूबसूरत बना हुआ था। फिर गोदावरी नदी दिखाते हैं और वहां से आगे चलते हुए अगस्त ऋषि का आश्रम दिखाते हैं माता सीता को। और फिर बोलते हैं ये जगह है जहाँ से रावण ने आपका अपहरण किया था। फिर वहां से चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट में बोलते हैं यहाँ भरत आए थे मुझसे मिलने के लिए। और फिर आगे जाते हुए यमुना, गंगा, वो सब देखते हैं। गुहा का जो राज्य था वो देखते हैं। फिर वहां से आगे जाते हुए उनको पूरा अपना जो 14 साल का जंगल का उन्होंने जीवन बिताया था वो पूरा उनको याद आने लगता है। और फिर वो अंतिम में अयोध्या की ओर पहुंचने लगते हैं। सरयू नदी जो है उसके पास पहुंचते हुए, मतलब अयोध्या के बाहर वो जाने से पहले प्रभु राम बोलते हैं कि मुझे भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेना है। तो और मुझे उनसे पूछना है मेरे परिवार वाले सब कैसे हैं, इसलिए मैं इनके पास थोड़ी देर मिलना चाहता हूँ। और राम जी ऋषि भरद्वाज जी के पास जाते हैं। तो भरद्वाज जी उनको देख के बोलते हैं कि आपके पीछे से भरत महाराज ने बहुत तपस्या की है। जैसे मैंने बताया कि वो उनके पूरे बाल जो है जटा के रूप में उन्होंने धारण कर लिए थे। जो पेड़ का खाल है सिर्फ वो पहन रहे थे। और वो बताया जाता है कि उन्होंने आपके पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाया है और वो सिर्फ दास के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए अभी वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं उन प्रभु राम से। और वो राम को बोलते हैं कि मैं आपको वर देना चाहता हूँ, आप जो है कुछ भी वर मांगिए। तो अभी राम वापस से भरद्वाज जी से, पहले तो इंद्र से उन्होंने वर मांगा था, अभी भरद्वाज जी से वर मांगते हैं कि अयोध्या में जितने भी पेड़ हैं उन सारे पेड़ पे जो है भर के फल आए और सारे पेड़ों पे भर के शहद आए और उसका जो सुगंध है वो अमृत के समान है। ऐसे करके वर मांगते हैं भरद्वाज ऋषि से। तो तथास्तु बोलते हैं और तथास्तु बोलते ही सारे के सारे पेड़ अयोध्या में जो है ऐसे भर भर के फलों से आ जाते हैं। अब ये फल मतलब हमें कलयुग में बैठे हैं तो कलयुग के हिसाब से मत सोचिए, ये द्वापर युग भी नहीं, त्रेता युग का बात है जहाँ पे असली में सही फल थे जिसकी ऐसी खुशबू थी और ऐसा महक था। तो जैसी वानर सेना पूरा देखते हैं कि पूरे पेड़ों पे फल लग गए हैं तो तुरंत पुष्पक विमान से निकल जाते हैं और सारे पेड़ों पे चढ़ चढ़ के सारे फलों पे फल खाते रहते हैं। तो राम भगवान देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं इन्होंने मेरी इतनी सेवा की थी, मैं इनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाया, तो कम से कम अभी वो लोग फल खाते हुए उनको देखते हुए उनको अच्छा लग रहा है। अभी भगवान राम हनुमान जी की ओर मुड़ते हैं और वो बोलते हैं आप गुहा महाराज जो है उनको बताइए कि मैं आ गया हूँ और नंदी ग्राम में जाइए और भरत को बोलिए कि कैसे सीता को रावण ने अगवा किया था, फिर कैसे मैंने रावण का अंत किया। और हमारा भगवान राम बोलते हैं भरत के चेहरे पे आप ध्यान रखिएगा और उनको जैसे आप मेरे वापस आने के बारे में बता रहे हैं तो देखिए उनका कैसा मन में विचार है, वो उनके चेहरे से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर उनकी इच्छा है उनको राजा बने रहने के लिए या उनको राज्य करना है, भले कोई भी कारण है क्योंकि उनको वहां पे बहुत शक्ति मिल रही हो या उनको जो है वहां पे काफी आराम मिल रहा हो या कई कई माता उनकी माता ने उनको बोला राजा बनने के लिए, तो मैं उनको राजा बनने के लिए पूरी तरह से सुकृति दे दूंगा और मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो बताया जाता हनुमान जो है तुरंत उड़ते हुए जाते हैं गुहा को बताते हैं और फिर जो है
हनुमान जी भरत जी के पास जाते हैं और भरत जी को बताते हैं। तब तक यहाँ पीछे प्रभु राम जो है भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ही रात्रि को निवास करते हैं। तो भरत यहाँ पे एक छोटे से कुटिया में रहते थे और कंदमूली खा रहे थे, और बताया जाता है उनका पूरा शरीर जो है एकदम कमजोर हो गया था सिर्फ कंदमूल खा के, और वो बहुत दुखी लग रहे थे। और फिर जो है हनुमान जी भरत को बोलते हैं कि मैं प्रभु राम का जो है संदेश लेकर आया हूँ, और वो पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, और ये बताने आए हैं कि वो तुरंत कुछ ही समय में अयोध्या वापस आने वाले हैं। तो जैसे ही भरत महाराज ये सुनते हैं कि प्रभु राम आने वाले हैं, उनका चेहरा पूरा चमकने लगता है, एकदम आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और इतने आनंदित हो जाते हैं कि वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। और फिर जैसे ही वो वापस से उनको होश आता है, तो हनुमान को पूरी तरह से आलिंगन करते हैं पूरी संतुष्टि में, और फिर हनुमान को अपने आंखों के आंसुओं से पूरा नहला देते हैं, और फिर बोलते हैं क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी खबर लाए हो, तो मैं आपको तुरंत 1,00,000 गाय दान में दे रहा हूँ, 100 जो ये है गांव विलेजेस वो आपको दान में दे रहा हूँ, और मुझे आप जो है राम के जो वनवास के बारे में है सब कुछ बताइए विस्तार में। तो हनुमान जो है सब कुछ पूरा विस्तार में भरत महाराज को बताते हैं, और जो है ये सब सुन के भरत महाराज जो है काफी आनंदित हो जाते हैं। भरत महाराज तुरंत शत्रुघ्न को बोलते हैं प्रभु राम आ रहे हैं, पूरा प्रबंध करिए राम के आने के लिए। तो सुमंत्रा जो मंत्री होते हैं उन सबको बुला लेते हैं, वो लोग सब हाथियों पे आते हैं। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों माताएं जो है पालकी में आ जाती है वहां पे, और सारे के सारे जितने भी काम करने वाले लोग हैं अयोध्या पे उनको बुलाते हैं ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। और नंदीग्राम से अयोध्या तक में बताया जाता है पूरा अच्छा से रास्ता होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, उसका पूरा काम की तैयारी चालू हो जाती है। तो फिर भरत महाराज जो है राम के पादुकाएं ले लेते हैं, चामर ले लेते हैं, छतरी ले लेते हैं जिसको रॉयल अम्ब्रेला बोलते हैं, वो सब लेके तैयार हो जाते हैं प्रभु राम के लिए, जो है इंतजार करते हुए कि कब आएंगे, और शंख ढोल वो सब की भी तैयारी करते हैं। तो ये जो है राम आ रहे हैं करके ये जो खबर था, बोलता है अग्नि के समान फैल जाता है, सारे के सारे अयोध्या वासी भी नंदीग्राम में आ जाते हैं ये सोचते हुए कि अभी राम आने वाले हैं। और कुछ समय तक भगवान राम के आने के कोई लक्षण नहीं दिखते, तो भरत महाराज के मन में शंका आ जाता है, और वो हनुमान को देख के बोलते हैं कि तुम बंदर के जैसे हो, तो बंदर के जैसे तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो हनुमान बोलते हैं नहीं नहीं, बोलते ये देखिए पूरा धूल उड़ रहा है, ये वही धूल है क्योंकि हमारे वानर की पूरी सेना भी आ रही है उनके साथ, जो आपको दिख रहा है दूर से। और फिर वो पुष्पक विमान की ओर देखते हैं और बोलते ये देखिए आ गए प्रभु श्री राम। और ऐसा बोलते हुए वो पुष्पक विमान जो है धीरे धीरे जो है आसमान से आता है, जैसे पूरा चंद्रमा के समान होता है वैसा पुष्पक विमान दिख रहा था। और फिर बताते सब लोग जो है हाथी घोड़े और रथ में से उतरते हैं और जैसे ही राम को देखते हैं दूर से आते हुए, सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं करने लगते हैं और सारी चीजों से भगवान राम की आरती करने लगते हैं, दूर से आ रहे हैं तब। और फिर जो है देखते हैं राम भगवान पुष्पक विमान पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल सामने की ओर। और फिर जो है जैसे ही वो पुष्पक विमान पहुंचता है यहाँ पर अयोध्या में, नंदीग्राम में, तो फिर जो है तुरंत भरत महाराज आके जो है पहले राम जी को आलिंगन करते हैं, और फिर बताया जाता है कि लक्ष्मण से मिलते हैं, सीता से मिलते हैं, सुग्रीव को आलिंगन करते हैं। और अभी जो सुग्रीव को बोलते हैं बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इधर ध्यान से सुनिए क्योंकि शायद जो है हम लोग ने मालूम नहीं होगा। सुग्रीव को बोलते हैं पहले हम 4 भाई थे पर आज से हम 5 भाई हैं। तो भरत महाराज सुग्रीव को पहली बार आलिंगन करते ही 5वां भाई बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी को इतना मदद किया था युद्ध में और सीता को वापस लाने के लिए। और फिर इस समय प्रभु राम अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं। उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी के भी चरण छूते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के चरण छूते हैं, और सब लोग जो है उनको आलिंगन करते हैं, सब बड़ा प्रेम देते हैं राम को।
तो भरत महाराज जो है राम जी के पादुका भी लेकर आए थे, और वो पादुका प्रभु राम के चरणों में डालते हैं और बोलते हैं अभी आप वापस से अपना राज्य संभालिए। और आप जब नहीं थे तो आपके पीछे से ये अयोध्या राज्य का बहुत जो है धन इत्यादि और जो खजाना है, और यहाँ तक कि अनाज घर है, और यहाँ तक कि आपकी सेना है, सब मैंने 10 गुना बढ़ा दिया है। ये रामायण के शब्द है। आपका सेना, अनाज घर और आपका खजाना, तीनों चीजें मैंने 10 गुना बढ़ा दी हैं करके ऐसे बताते हैं। और मेरा आज से कार्य सब संपन्न हो गया है और अभी मैं सब चीज आपको समर्पित करता हूँ। अभी राम जो थे तुरंत पुष्पक विमान को संदेश देते हैं कि आप जो है वापस कुबेर के पास चले जाइए, क्योंकि हमें मालूम है कि रावण ने कुबेर से जो है जबरदस्ती लड़ाई करके ये विमान लेकर आए थे। तो ये विमान जब उनका कार्य हो जाता है तुरंत कुबेर के पास भेज देते हैं, और बताया जाता है कि तुरंत विमान जो है कुबेर के पास अदृश्य हो जाता है, निकल जाता है वहां से। फिर जो है वो वशिष्ठ मुनि के अपने जो गुरु हैं उनके चरणों में बैठ जाते हैं और फिर वो प्रार्थना करने लगते हैं। भरत महाराज प्रार्थना करते हैं वशिष्ठ मुनि को कि अभी श्री राम को आप राज अभिषेक करके उनको राजा बनाइए। तो राम जो है इसको स्वीकार करते हैं। तो तुरंत बुलाया जाता है नाई को, और उनके जो जटा बन गई थी वो पूरा काट दिया जाता है। फिर राम भगवान को स्नान करा के उनको जो है राजा के वेशभूष के कपड़े पहनाते हैं, और तीनों माता सीता और जितने भी वानर थे उनकी सबकी बीवियां, सबको जो है अच्छे अच्छे भव्य रूप से कपड़े पहनाते हैं। फिर बताते हैं शत्रुघ्न के कहने पे सुमंत्रा वो राम के पास आते हैं और उनको एक बहुत ही भव्य रथ देते हैं जिसपे राम भगवान चढ़ जाते हैं। भरत महाराज स्वयं उस रथ के लगाम को पकड़ते हैं और घोड़ों को चलाते हैं। शत्रुघ्न जो है वो उनके ऊपर सफेद जो है जो उसको बोलते हैं ना रॉयल अम्ब्रेला, वो पकड़ते हैं। और राम के दोनों तरफ, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ विभीषण, दोनों जो चामर पंखे हैं वो हिलाते रहते हैं। और ऐसे जो है सारे के सारे ऋषि स्तुति करते हैं, और ऐसे जो है रूप में भगवान राम अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो बोलते हैं जैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो सारे के सारे अयोध्या वासी सड़कों पे थे। अयोध्या वासियों में पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, सब लोग जो हैं भगवान राम का दर्शन कर रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि साक्षात उनको अपना जीवन मिल गया है। क्यों? इतना सुंदर थे प्रभु राम, तो उनका दर्शन इतने सालों के बाद मिल रहा है। सब कपड़े हिला रहे थे, सब लोग कूद रहे थे, और सब लोग जो हैं इतने आनंद में थे, और सब लोग जय जय श्री राम, जय जय श्री राम ऐसे चिल्लाते हुए आनंद में झूल रहे थे। तब बताया जाता है सारे के सारे जो म्यूजिशियंस थे वो लोग मृदंग, करताल, जो है शहनाई सब बजा रहे थे, ब्राह्मण वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे थे, और प्रभु श्री राम जितने भी अयोध्या वासी थे सबके ऊपर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। और वैसे करते हुए वो अपने पिताजी के महल में पहुंचे और वहां पे सारे मंत्रियों से मिले, और उन सारे मंत्रियों को प्रभु श्री राम ने बताया कि कैसे मैंने विभीषण से मिला और कैसे मैं सुग्रीव से मिला, और इन दोनों की सहायता से मैंने रावण का अंत किया। अभी देखिए राम जी कितने चीज ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है सुग्रीव भी किष्किंधा के राजा हैं। तो जो राम का महल था, राम के महल में प्रभु श्री राम नहीं प्रवेश करते। प्रभु राम उसमें प्रवेश करने से पहले बोलते हैं भरत को, इस महल में सुग्रीव और वानर रहेंगे और उनको आप लेके जाइए। तो भरत महाराज जो है सुग्रीव को हाथ से पकड़ के जो है वहां लेके जाते हैं। तब फिर भरत के कहने पे जामवन, हनुमान, ऋषभ, ये जो है और गव्य, ये 4 समुद्र में से जो है जल लेकर आते हैं अभिषेकम के लिए प्रभु श्री राम का, क्योंकि उनको राजा बना के उनको अयोध्या का पूरा राजपाट उनको देना था। और बताया था 500 दूसरे शक्तिशाली वानर को भेज के 500 तीर्थ स्थानों में से भी जल लेकर आते हैं।
और सब वशिष्ठ जी जो उनके गुरु हैं उनके सामने रखा जाता है। तो राम बैठते हैं सीता के साथ वो जो सिंहासन पे, और फिर बताया जाता है उधर के जितने भी पंडित थे, गौतम ऋषि, विजया ऋषि, जाबाली, वामदेव, कश्यप, और वो सब मिलके जो है पहले राम जी का अभिषेक करते हैं। उसके बाद बताया जाता है जो ब्राह्मण है वो अभिषेक करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं जो अविवाहित स्त्रियां थी अयोध्या की, वो भगवान श्री राम का अभिषेक करते हैं। फिर जितने मंत्री हैं वो अभिषेक करते हैं। फिर जितने योद्धा थे, सैनिक, वो अभिषेक करते हैं। फिर अंत में वैश्य एक एक करके आते हैं और वो फिर बताया जाता है आखिरी स्नान होने के बाद जो बताए थे लोकपाल आए थे, वो जो जड़ी बूटियां हैं वो प्रभु राम के ऊपर जो है छिड़काते हैं। और राम जो है पूरे सोने के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, जिनपे महत्वपूर्ण मणियां और वो सब लगी हुई है। और बताया जाता है उसमें उन्होंने पूरे सोने, और फिर जब वशिष्ठ मुनि उनके सर पे मुकुट रखते हैं, तो ये मुकुट रखते समय बोलते हैं ये इक्ष्वाकु वंश का सबसे महत्वपूर्ण मुकुट है, और ये स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था, और पहला मुकुट ये वैवस्त मनु को दिया था। तो ये परंपरा में आ रहा है, और अभी आप राजा बने हो तो ये मुकुट आपको हम पहना रहे हैं, और ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था। तो बताया जाता है कि उस वक्त फिर वायुदेव आते हैं, और वायुदेव जो है एक माला जो है वो प्रभु राम के गले में डालते हैं। अब ये माला सुनिए, ये जो फूलों की माला थी, इसमें जो है सोने के बने हुए, सोने के रंग के बने हुए कमल थे, और उसमें एक एक में बोलते 100 पंखुड़ियां थी। वैसे सोने के रंग वाले कमल के फूल थे ऐसे। तो वो जो है उनको उसकी माला पहनाई प्रभु श्री राम को। और फिर बताया जाता है वायुदेव ने एक विशेष माला दी, जो नेकलेस था जो पूरा सोने का और मोतियों का बना हुआ था। शत्रुघ्न जो है उस वक्त जो है अम्ब्रेला लेके खड़े थे, और सुग्रीव और विभीषण दोनों तरफ से चामर कर रहे थे प्रभु श्री राम को। गंधर्व गाने लगे, अप्सरा नाचने लगे, और इन सब के बीच में प्रभु राम ने 1 लाख गैया दान में दी, और 30 करोड़ सोने के सिक्के दान में सबको दिए। इसके साथ साथ बहुमूल्य मोती और रत्न वो भी बांटे प्रभु श्री राम ने। और प्रभु श्री राम ने एक बहुत बहुमूल्य सोने का और हीरे मोती का जड़ा हुआ गले की माला थी, वो सुग्रीव को दी। अंगद को कंगन दिए जिसपे वैदुर्य मणि लगे हुए थे। तो और सीता को प्रभु श्री राम ने, जो वायुदेव ने उनको एक बहुत महत्वपूर्ण महंगा वाला जो है गले की माला दी थी, तो वो सीता माता को भेंट दिया। अच्छा, अभी इन सब के बीच में सीता माता की बड़ी इच्छा थी कि हनुमान को कुछ भेंट दे। तो उनको जो माला प्रभु राम ने दी थी, तो वही जो माला है वो जो है अपने वो निकालती हैं, और श्री राम की ओर देखते हैं इस तरह से कि राम को प्रश्न पूछ रही हैं कि भाई ये मैं देना चाहती हूँ हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी ने इतनी सेवा की है, मैं दूं कि नहीं। तो राम जी को कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ देखती हैं, पर राम जी को देखते ही समझ में आ जाता है, और वो सहमति करते हैं और बोलते हैं हाँ बिल्कुल ये हार दीजिए, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत सेवा की है। फिर बताया जाता है सारे के सारे जितने भी वानर थे सबको बहुमूल्य गहने दिए जाते हैं, बहुमूल्य कपड़े दिए जाते हैं, और फिर इसके बीच में प्रभु राम जी का पूरा अभिषेकम होके उनको राजगद्दी पे बिठाया जाता है, और ऐसा संपन्न होता है। फिर बताया जाता है कि सारे के सारे वानर जो हैं और विभीषण सब अपने अपने राज्य में जाते हैं, और विभीषण लंका की ओर निकल जाते हैं। और फिर बताया जाता है लॉर्ड भगवान राम जो है लक्ष्मण को बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने बाद का राजा घोषित करना चाहता हूँ। तो अभी राम जी लक्ष्मण के लिए बोल रहे हैं कि मेरे पीछे आपको राजा मैं घोषित करूंगा,
अगर मुझे कुछ हो जाए तो इतना सुनने के बाद लक्ष्मण जो है सिर्फ शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। वो ना हाँ बोलते हैं, वो स्वीकार के लिए उसका जो है राम के बाद में राजगद्दी लक्ष्मण को मिलना चाहिए, ऐसे करके राम ने जब बोला तो लक्ष्मण ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, चुप रहते हैं। तो राम भगवान लक्ष्मण का मन समझ लेते हैं और बोलते हैं, लक्ष्मण छोटे होने के कारण वो स्वीकार नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं ठीक है, मेरे बाद राजगद्दी लक्ष्मण को नहीं भरत को मिलेगा। तो फिर जो है लक्ष्मण स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हैं इस बात को देख। तो देखिए फिर से एक चीज आ रहा है, राम जी कुछ बोलते हैं लक्ष्मण को तो लक्ष्मण सिर्फ शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और भगवान राम उनका हृदय समझ लेते हैं। फिर बोलते हैं ऐसे करते हुए 11,000 साल तक प्रभु राम जो है पूरे पृथ्वी पे राज करते हैं, और उसमें बहुत सारे यज्ञ करते हैं, और बोलते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। प्रभु राम ने 11,000 साल में 100 अश्वमेध यज्ञ किया है। और आज जो हमने फलश्रुति सुनी आज का एकादशी पालन करने का, तो बोलते हैं आज का एकादशी पालन करने वाले को 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तो देखिए भले हम कलयुग में हैं, पर शास्त्रों में दिया है इतना हमें फल मिल रहा है अगर हम ध्यान से भक्ति करें तो। बोलते जब राम राज्य कर रहे थे कोई भी स्त्री विधवा नहीं बनी, किसी के भी पति का जो है देहांत नहीं हुआ उनसे पहले, पूरे अयोध्या में और पूरे विश्व भर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई चोर नहीं थे, यहाँ तक कि जो जंगली जानवर थे उन्होंने अपना दुश्मनी जो है भूल के सभी जानवरों के साथ प्रेम से रहते थे। और ऐसा था राम राज्य। और आज भी लोग बोलते हैं हमें राम राज्य चाहिए, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे अगर राम राज्य चाहिए तो साथ में आपको राम को स्वीकार करना पड़ेगा। तो बिना राम के राम राज्य आपको नहीं मिलेगा। तो पहले राम को स्वीकार करिए, राम की भक्ति करिए, तो फिर आपको ये जैसा राम राज्य में जैसा हुआ था वो पूरा बताया गया है। तो बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी मानो ऐसा लग रहा था वैकुंठ लोक हो गया है। और ये सब वर्णन कर रहे हैं कौन? लव कुश, क्योंकि लव कुश को वाल्मीकि पूरा रामायण सिखाया था। और बताते हैं कि जो भी ये राम कथा सुनता है तो उनको जो है बहुत शक्ति मिलती है, दीर्घ आयु मिलता है, और जो है उनको हर जीवन के पहलू में कल्याण प्राप्त होगा, ऐसे करके वर दिया जाता है इसके राम के कथा में। तो ये हमने जो है 3 दिन का राम कथा संपन्न किया, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और एक अंतिम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शत्रुघ्न को नाम शत्रुघ्न इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु पे विजय प्राप्त किया था। अभी अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि शत्रुघ्न जो है उन्होंने पूरे अपने जीवन में सिर्फ एक दानव से युद्ध किया था जिनका नाम था लवणासुर। तो सिर्फ लवणासुर को युद्ध में परास्त करने के लिए, उसका अंत करने के लिए उनको शत्रुघ्न नाम से क्यों शोभित किया जाता है? तो आचार्यगण बताते हैं कि शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु पे विजय प्राप्त किया, और लवणासुर के ऊपर विजय प्राप्त किया इसलिए नहीं, उन्होंने अपने अहंकार पे विजय प्राप्त किया। क्योंकि लक्ष्मण तो राम की सेवा कर रहे थे, भरत भी राम की सेवा करते हुए अयोध्या में जो है पूरा राज संभाल रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न को सबसे उत्तम बताया जाता है क्योंकि वो भरत की सेवा कर रहे थे दास अनुदास बन के। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिक्षण दिया है, गोपीर पद कमलोर दास अनुदास अनुदास। तो राधानाथ महाराज बताते हैं हमारे और भगवान के बीच में जितने ज्यादा दास रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। हम जितना भक्तों का दास अनुदास बने रहेंगे उतना हमारे जीवन के लिए सेफ है। हम आराम से भक्ति कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं भगवत धाम। तो हमें हमेशा दास अनुदास का भाव में रहना है। तो शत्रुघ्न ये नहीं सोचे कि मैं राम की सेवा करूं, ये नहीं सोचे कि अरे मुझे भी पदवी मिलना चाहिए, मैं भी कुछ ये आना चाहिए। वो सिर्फ भरत के दास बने जो प्रभु राम के दास थे, तो इसलिए वो दास अनुदास के भाव में थे। तो वो सबसे
जो है उत्तम तरीके से उन्होंने कार्य किया, इसलिए उनकी भी स्तुति की गई है। तो जैसे हमने श्रवण किया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हम जब श्रवण करते हैं तो श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, मतलब हमें ध्यान करना चाहिए जो हमने सुना है, और वो अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। तो अभी हम इतना सब कथा सुन रहे हैं, तो हमारा ये जो है इच्छा होना चाहिए कि हम ये सब अपने जीवन में अपनाएं भी। नहीं तो दूसरी ओर राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, प्रभु राम को जब विश्वामित्र मुनि लेके गए तो गौतम ऋषि के आश्रम में लेके गए, और वहां पे अहल्या जो है पत्थर के रूप में थी, और उनको ऐसा श्राप मिला था कि आप पत्थर बन जाओ। और भगवान राम जो है उद्धार करना चाहते थे, इसलिए जो है विश्वामित्र मुनि उनको वहां लेकर आते हैं, और जैसे वो चरण स्पर्श करते हैं तो उसमें से जो है वो जो पत्थर था उसमें से अहल्या प्रकट हो जाती है। तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में, जितने भी दूसरे ऋषिगण थे तो उनको लगा, अरे प्रभु राम के चरण छूने से देखो ये कैसे स्त्री बन गई है, तो वो लोग भी अपने अपने आश्रम में एक एक पत्थर लेकर आके रख दिए। हाँ, तो सब लोग अपने अपने पसंद के हिसाब से पत्थर लेकर आए, कोई गोरा पत्थर सफेद पत्थर लेकर आया, कोई मोटा पत्थर लेकर आया, जिसको जैसा जो है बीवी चाहिए थी वो लेकर आया, और उनको लगा कि प्रभु राम आके इन सबको भी छुएंगे पत्थरों को, और इसमें से भी जो है कन्याएं निकलेंगी और हम विवाह कर पाएंगे। तो राधा गोविंद महाराज तो ऐसी हास्य रूप में बता रहे थे कि भाई वैसा हमारा विचार नहीं होना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए कि हम शुद्धता से भक्ति करें और जो है अपना जीवन सार्थक करें। तो इसके साथ आज का राम कथा को हम यहीं पे विराम देंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े कथा के लिए। कल हम ठीक 4 बजे फिर मिलेंगे और श्रीमद् भागवतम कथा आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।